मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आए हैं आंवला के ऑर्चार्ड में, गांव सोमी, जिला चित्तौड़गढ़ में। आज हम आंवले की फिजियोलॉजी पे थोड़ी सी बात करेंगे शॉर्टकट में। जो भी स्टूडेंट है विशेषकर वो इसको ध्यान से देखें। ये आंवले का प्लांट है, थोड़ा दिखाइए। ये आंवले का प्लांट है और मार्च का महीना चल रहा है और आंवले में फ्लावरिंग हो रही है बहुत शानदार तरीके से। आप लोग जानते होंगे आंवले में फ्लावरिंग का टाइम मार्च का महीना है ना। और आंवले में फ्लावरिंग होती कैसे है, पहले मैं बताऊं कि आंवला एक मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट मीन्स व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। जब एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं तो उसे अपन मोनोसियस प्लांट कहते हैं। और मोनोसियस प्लांट में आप यहाँ देखेंगे, जैसे ये ब्रांच है, थोड़ा मैं ब्रांच के बारे में भी बताऊँ। आंवले में दो तरह की ब्रांचेज होती हैं। जो ये सीधी ऊपर की तरफ ये जो ब्रांच जाती है ना, इसे अपन कहते हैं इनडिटरमिनेट ब्रांच, यानी कि अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखा। और इसके बाद में जो ये साइड में जो ये फुटान होकर के आती है, इन्हें हम डिटरमिनेट शूट कहते हैं या डिटरमिनेट ब्रांच कहते हैं, यानी कि निर्धारित वृद्धि वाली शाखा। इस पे जो फ्लावरिंग होती है देखिए, तो इसमें जनरली ये जो फ्लावरिंग हो रही है, इसमें ऊपर की तरफ जनरली फीमेल फ्लावर आते हैं और नीचे की तरफ जनरली जो है मेल फ्लावर आते हैं। और ये फूल केवल मार्च महीने में, मार्च और अप्रैल में थोड़ा सा 3 से 4 सप्ताह के लिए खुलते हैं और उस टाइम इनमें पॉलिनेशन हो जाता है। ड्यू टू सेल्फ इनके अंदर एक प्रॉब्लम पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसकी वजह से इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, बावजूद इसके कि एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर होने के बावजूद, है ना। तो इसमें क्या होता है, कुछ अपने को पॉलिनाइजर वेराइटीज़ जनरली लगानी होती है। यहाँ इन्होंने NS7 लगा रखी है। जैसे ये चकेया वैरायटी है, आंवले की चकेया वैरायटी, जो कि फ्रूट नेक्रोसिस रेजिस्टेंट है। तो वो क्या पॉलिनेशन में थोड़े आसानी रहती है ना, उसकी वजह से। तो 5 से 10% अपने को पॉलिनाइजर्स वैरायटी के भी लगाने होते हैं, है ना। तो आप ये ध्यान रखें, ये फिजियोलॉजी है। और 2-3 क्वेश्चन इससे पहले पूछे भी गए हैं। जैसे RPSC में जो हॉर्टिकल्चर में ARO का पेपर होता है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आंवले के अंदर फ्रूटिंग कौन सी ब्रांचेज में होती है। तो ध्यान रखें, जो डिटरमिनेट शूट है, ये जो साइड में ये निकले हुए जो शूट हैं, इनके ऊपर हमेशा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है निर्धारित वृद्धि वाली शाखा के ऊपर। और इसमें एक प्रॉब्लम पाई जाती है जिसे अपन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। उसमें क्या होता है कि एक ही स्पीसीज़ के या एक ही प्लांट के ऊपर जो है पॉलिनेशन हो नहीं पाता है। तो पॉलिनाइजर यानी कि जो पोलन ग्रेन देने वाली जो दूसरी कोई अपने को वैरायटी की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने बताया कि आंवले में मार्च महीने में फ्लावरिंग होती है और मार्च महीने के लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट तक इसमें पॉलिनेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है और फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है। जब फ्रूट बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, जब ये मानो कि बाजरे के दाने जैसा होता है और ये फ्रूट डोरमेंसी में चला जाता है, जिसे अपन फ्रूट डोरमेंसी या फिर गैमेट डोरमेंसी कहते हैं। यह भी प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। फिर ये यानी कि इनमें कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती। जब 2.5-3 महीने डोरमेंसी के बाद में जुलाई अगस्त में ये डोरमेंसी अपने आप टूटती है जैसे ही बारिश होती है, और उसके बाद में इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये फल बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर जो अगेती किस्में होती हैं, अर्ली वेराइटीज़, उनमें लगभग सितंबर अक्टूबर में फ्रूट आ जाते हैं। और जो थोड़ी मीडियम या मध्यम टाइप की जो वेराइटीज़ होती हैं, उनमें नवंबर दिसंबर में फ्रूटिंग होती है। और जो लेट वेराइटीज़ होती है जनरली, जैसे ये चकेया इट इज़ ऑल्सो ए लेट वेराइटी, तो इस वेराइटी में भी जो फ्रूटिंग है वो लगभग दिसंबर और जनवरी के महीने में इसमें फ्रूटिंग होती है। तो ये मैंने आंवले के बारे में बताया। तो ध्यान रखें, इसकी फिजियोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी बड़े पूछे जाते हैं।